नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। गुड़हल का पौधा जो अधिकतर सभी लोग जानते हैं। गुड़हल का पौधा भारतवर्ष में सभी जगह पाया जाता है। यह अधिकतर पार्कों में, मंदिरों में, बाग बगीचों के अलावा सड़कों के किनारे भी बहुत मिल जाता है और अधिकतर इसको लगाया जाता है। गुड़हल के फूलों को मंदिरों में चढ़ाए जाने का विशेष महत्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गुड़हल के काफी सारे औषधीय फायदे हैं जिसकी जानकारी आपको हैरान कर देगी। गुड़हल के फूल अधिकतर बालों की सभी प्रकार की समस्याएं जैसे कि गंजापन, रूसी, बालों का झड़ना, समय से पहले ही सफेद हो जाना आदि समस्याओं को दूर करता है तथा ये आंखों की समस्याएं, नाक के रोग, दस्त, बवासीर, खांसी, बुखार, सिर दर्द, महिलाओं के मासिक विकार संबंधी समस्याएं, खून की कमी, याददाश्त का कमजोर होना, लिकोरिया जैसी अनेक बीमारियों को दूर करने का विशेष गुण रखता है। आज आपको गुड़हल के पौधे की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यानपूर्वक देखिएगा। और हाँ, यदि आप दुनिया की सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औषधीय फायदे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहें। पहले हम आपको गुड़हल के पौधे की पहचान करा देते हैं। वैसे अधिकतर लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ खास बातें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। गुड़हल के पौधे भारतवर्ष में लगभग सभी स्थानों पर देखे जा सकते हैं। लोग घरों में इसको लगाकर रखते हैं। सड़कों के किनारे और जंगलों में भी यह आपको खूब मिल जाता है। इस पर सुंदर रंग के इस प्रकार के फूल लगते हैं। यह फूल बड़े होते हैं जो घंटा आकृति के होते हैं। इसके भी कई भेद होते हैं। कहीं पर यह फूल एकहरे, दोहरे और तिहरे होते हैं, यानी कि फूल के अंदर फूल जैसी आकृति होती है तथा इसके फूलों के रंगों में भी अलग अलग होते हैं। जैसे कहीं पर आप इसको पीला, सफेद, नारंगी या फिर नीला भी देख सकते हैं, लेकिन अधिकतर लाल फूल वाला गुड़हल अधिक देखा जाता है। सभी के औषधीय गुण लगभग समान होते हैं। आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन लाल वाले का अधिक औषधीय गुण माना जाता है। इसके पत्ते इस प्रकार के होते हैं जो ऊपर से चिकने और नीचे से खुरदुरे होते हैं। यह एक झाड़ीनुमा वृक्ष होता है जो 10-12 फीट तक का ऊंचा हो जाता है। यह हमेशा ही हरा भरा रहता है। इस पर साल भर फूल और पत्ते लगे रहते हैं। हो सकता है आप इस गुड़हल के पौधे को किसी और नाम से जानते हो, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से इसको जाना पहचाना जाता है। इसके कुछ नाम हैं अलग भाषाओं के जो हम आपको बता देते हैं, जिससे कुछ लोगों को जानने में इसकी और सुविधा होगी तथा आपकी जानकारी भी बढ़ेगी। जैसा कि संस्कृत में इसको औंड फूल, जपा, अरुण, प्रतीका, अर्कप्रिया, हिंदी में जवा, अड़ोल, गुड़हल, अड़हुल और इंग्लिश में शू फ्लावर, रोज मेलो, रोज ऑफ चाइना और चाइना रोज के नाम से जानते हैं। लेकिन यह एक भारतीय मूल का पौधा है। कनाडा में इसको दास डिंगे, दसावला तथा गुजराती में जासूस, तेलुगु में दासनी, तमिल में सेब्बारा रुट्टी, बंगाली में ओरू, मलयालम में चेम्पारट्टी, नेपाली में जपा कुसुम। कुछ लोग इसको जासोंद के फूल भी कहते हैं। आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं और इस गुड़हल को क्या नाम से जानते हैं। इसके औषधीय प्रयोग जानने से पहले हम इसके कुछ औषधीय गुण जान लेते हैं। आयुर्वेदिक मत अनुसार गुड़हल कफ पित्त शामक, रक्त शोधक, केश्य, स्तंभक तथा गर्भ निरोधक होती है। यह प्रधानतक मूत्र संगणनीय तथा बलकारक होती है। इसके फूल प्रशामक तथा ज्वारघन्य होते हैं। इसके पत्ते वेदना शामक, दहा शामक, शीतल, बाजीकरण तथा रक्त स्तंभक आदि गुण रखते हैं। इसके फूल ग्राही, तीक्त, केश्य, रंजक, स्तंभक, कफ पित्त शामक, मस्तिष्क के विकार दूर करने वाले, प्रमेह रोधी, बवासीर नाशक, शुक्र दुर्लभता नाशक, कुष्ठ तथा कांडू नाशक होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इसके कुछ औषधीय प्रयोग, जिसकी जानकारी आपका ज्ञान बढ़ाएगी तथा विभिन्न रोगों को दूर करने में आप इनका प्रयोग भी कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बालों की समस्या और गंजापन दूर करने के लिए गुड़हल का किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। गुड़हल के फूल और पत्तों को चटनी की तरह पीसकर गंजे स्थान पर लेप करते रहने से गंजे स्थान पर बाल आना प्रारंभ हो जाते हैं और एलोपेशिया की समस्या दूर होती है। गंजापन दूर करने के लिए एक और प्रयोग है। इसके लिए गाय के मूत्र में गुड़हल के फूलों को बारीक पीसकर सिर पर लेप करने से नए बाल आ जाते हैं तथा गंजापन दूर होता है। लेकिन यह प्रयोग 100% लोगों पर काम नहीं करता है। सिर्फ कुछ लोगों को ही फायदा हो पाता है। गुड़हल के पत्तों को पीसकर उसकी लुगदी बनाकर बालों में मेहंदी की तरह लगाकर 2-3 घंटे बाद धोने से बालों की लगभग सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती है। बालों को पोषण मिलता है, बालों से डैंड्रफ आदि दूर हो जाता है।
तथा सिर में शीतलता आती है। गुड़हल के फूलों को जैतून के तेल में पकाकर तेल को छानकर रख लेने से यह तेल बहुत ही अच्छा फायदा करता है बालों के लिए। प्रतिदिन बालों की जड़ों में लगाने से बालों में चमक आती है, बाल मजबूत बनते हैं तथा झड़ना बंद हो जाते हैं तथा और भी छोटे मोटे लाभ आपको इस तेल से मिलेंगे। एक और प्राचीन प्रयोग है, गुड़हल के फूल और भृंगराज के फूलों को भेड़ के दूध में पीसकर लोहे के पात्र में रख दें। 7 दिन के बाद इसको निकालकर भृंगराज के पंचांग के रस में मिलाकर रख दें। फिर कुछ घंटों बाद इसको बालों में अच्छी तरह लगाएं और 4-5 घंटे बाद धो लें। ऐसा लगातार प्रयोग करते रहने से बाल काले होने लगते हैं, यानी कि सफेद बाल दोबारा काले होने लगते हैं। बालों के संबंध में एक और प्रयोग है, लौह भस्म, आंवला का चूर्ण तथा गुड़हल के फूल, इन सभी को पीसकर कल्क तैयार करें और फिर उसको सिर पर लेप करें। बाल लंबे समय तक काले रहते हैं इस प्रयोग को करने से, तथा बालों की ऊपर बताई सभी समस्याएं भी इससे दूर होती हैं। बालों को संपूर्ण पोषण मिलता है। सिर में डैंड्रफ की समस्या यानी कि रूसी की समस्या हो जाने पर गुड़हल के फूलों को तिल्ली के तेल में पकाकर सिद्ध कर लें और फिर इस तेल को नियमित लगाने से रूसी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इसके बाद इसके कुछ और प्रयोग हैं, जैसे कि मुंह में छाले हो जाने पर मुंह के छालों को दूर करने के लिए गुड़हल का एक बहुत ही सरल प्रयोग है। इसकी छाल को 2-4 ग्राम की मात्रा में लेकर चबाने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। यह प्रयोग 2 से 3 बार करना चाहिए दिन में। या फिर इसके फूलों को चबाने से भी मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। फूलों को खाने के लिए आपको इसके ऊपर वाला जो केसर वाला भाग होता है उसको तोड़ देना है, वह भाग आपको नहीं खाना है। और पीछे की साइड जो उसका हरा भाग होता है जिस पर फूल लगता है उसको भी वहां से निकाल दें और सिर्फ यह पंखुड़ियाँ ही पंखुड़ियाँ आपको खाना है। इन फूलों को खाने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। इन फूलों के अंदर भरपूर मात्रा में आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी और डी पाया जाता है तथा ये रक्त को बढ़ाता है। इसके बाद बात करते हैं खांसी रोग के लिए। तो खांसी में गुड़हल की जड़ का क्वाथ बनाकर 10 से 30 ml की मात्रा में सुबह शाम पिलाने से खांसी ठीक हो जाती है। इस क्वाथ में थोड़ा सा शहद भी मिला लेना चाहिए ताकि विशेष लाभ हो। दमा और श्वास की समस्याएं या फिर श्वास नली में सूजन हो जाना, सांस लेने में दिक्कत आने पर गुड़हल के फूलों को उबालकर क्वाथ बनाकर पीने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। सर्दी जुकाम खांसी में गुड़हल की जड़ का रस 5 से 10 ग्राम की मात्रा में दिन में 3-4 बार पीने से सर्दी जुकाम खांसी ठीक हो जाता है। अतिसार, पुराने दस्तों की समस्या, पेट में दर्द आदि की समस्याओं को दूर करने के लिए गुड़हल के पत्तों का रस 5 से 10 ग्राम की मात्रा में या फिर 1 चम्मच सुबह शाम पिलाने से लाभ हो जाता है। खून की कमी में गुड़हल के फूलों को ऐसा ही खाना चाहिए या फिर इसके फूलों को छाया में सुखाकर बारीक चूर्ण बनाकर 1 से 2 ग्राम की मात्रा में रोज दूध के साथ सेवन करने से भी रक्त की कमी दूर होती है। जिन लोगों की स्मरण शक्ति यानी कि याददाश्त कमजोर है वह गुड़हल के फूल और गुड़हल के पत्तों को छाया में सुखाकर बारीक चूर्ण बनाकर रख लें और इस चूर्ण में बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध या पानी के साथ सेवन करने से स्मरण शक्ति बढ़ जाती है और सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है। गर्मियों की समस्याओं को दूर करने के लिए गुड़हल के फूलों का गुलकंद बनाकर प्रयोग करना चाहिए। जिस प्रकार से गुलाब के फूलों का गुलकंद बनाया जाता है उसी प्रकार से आप इन गुड़हल के फूलों का गुलकंद बनाकर सेवन कर सकते हैं। बुखार दूर करने के लिए भी गुड़हल के फूल और पत्तों का फांट बनाकर सेवन करने से बुखार ठीक होता है। हाथ पैरों में दर्द और सूजन हो जाने पर इसके फूल और पत्तों को पीसकर पीड़ित स्थान पर लेप कर देने से सूजन और दर्द ठीक हो जाता है। जिन महिलाओं को ल्यूकेरिया की समस्या है और काफी इलाज करने के बाद भी समस्या दूर नहीं हो रही तो फिर इस गुड़हल के फूलों के द्वारा आप फ्री में इलाज कर सकते हैं और शीघ्र ही लाभ मिलता है। वह 8-10 गुड़हल की कलियों को पीसकर दूध में मिलाकर सेवन करें। नियमित कुछ दिनों तक सेवन करने से ल्यूकेरिया की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि गुड़हल का पंचांग, फूल, पत्ते, जड़, तना सभी को छाया में सुखाकर दरदरा कूट कर रख लें और रात को 2 चम्मच रात को पानी में गलाकर रख दें और सुबह उसको मसल कर छान कर मिश्री मिलाकर पीने से ल्यूकेरिया की समस्या ठीक हो जाती है। या फिर ताजा भी सेवन कर सकते हैं। इसके फूल, पत्ते और बारीक बारीक टहनियों को कूट कर 1 से 2 चम्मच रस रोज पीने से भी समस्याएं ठीक होती हैं। मासिक संबंधी सभी प्रकार के विकारों में गुड़हल के फूलों को घी के साथ तलकर सेवन करने से बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं।
पुरुषों में नपुंसकता की बीमारी में भी गुड़हल के फूल बहुत ही अच्छा फायदा करते हैं। इसके फूलों को इकट्ठा करके छाया में सुखाकर बारीक चूर्ण बनाकर रख लें और 1 से 2 ग्राम की मात्रा में रोज मिश्री मिलाकर दूध के साथ सेवन करने से बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। पेट दर्द की समस्या में गुड़हल के पत्तों का रस 5 से 10 ml की मात्रा में सेवन करने से पेट दर्द तुरंत ठीक हो जाता है। गर्मियों में होने वाले सिर दर्द, उल्टी, घबराहट, प्यास का अधिक लगना जैसी समस्याओं में गुड़हल का शरबत बनाकर प्रयोग करें। बवासीर रोग दूर करने के लिए गुड़हल का प्रयोग किया जाता है और बहुत ही अच्छे परिणाम देखने में आते हैं और बहुत ही आसान प्रयोग है। गुड़हल की कलियों को घी में तलकर मिश्री और नाक केसर मिलाकर सेवन करना चाहिए। कुछ ही दिनों के प्रयोग से बवासीर रोग ठीक होने लगता है तथा ये पेट की अन्य समस्याओं को भी दूर करता है। सुजाग रोग में गुड़हल के पत्ते और फूल का प्रयोग किया जाता है। सफेद दागों को दूर करने के लिए गुड़हल के फूलों को सुबह शाम सेवन करने से सफेद दाग ठीक होने लगते हैं। गुड़हल के फूल हृदय संबंधी विकारों में भी बहुत अच्छा लाभ करते हैं। यह पाचन तंत्र को भी सुधारते हैं। तो काफी सारे औषधीय फायदे हैं इस गुड़हल के पौधे के। इतने सारे औषधीय गुण होने के बाद भी इसको अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। सिर्फ निर्धारित मात्रा में ही इसका प्रयोग करें, क्योंकि अधिक मात्रा में किसी भी चीज को इस्तेमाल करने से उसके नुकसान हो सकते हैं। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी आपके लिए बहुत लाभकारी रही होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, कोई विचार है या फिर आप हमें कुछ सलाह देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। फिर मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।